श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। श्री माँ सीतायै नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधायै नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माता दुर्गायै नमः। बोले महासुर श्री हनुमान जी नमः। श्री महामुनि महासुर श्री महावीराय नमः। बोले महासुर बजरंगबली नमः। मोरे महान वाकदेवी श्री सरस्वती नमः। मोरे महान श्री गणेशाय नमः। श्री मोरे महान श्री गुरुवे नमः। श्री भगवान व्यासाय नमः। श्री भागवत पुराणाय नमः। सब विद्वान गणों को नमः। सब श्रोता गणों को नमः। सब संतों को नमः। सज्जनों को नमः। सुनने वाले स्त्री पुरुषों को नमः। अब दसम स्कंद का 83वां अध्याय तृतीय अध्याय का भाग चौपाई दोहों मिशन सूत्रा में अनुवाद धन सिंह सेंगर रामायणी लोको सुनकर के द्वारा सब सज्जन लोग विद्वान लोग स्त्री पुरुष सुनने की कृपा करें। भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत। अतुलबलधामं स्वर्णशैलावदेहं जलनिर्भयकशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दसम स्कंद 83वां अध्याय भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत। श्री सुखदेव जी परीक्षित राजा से कहते हैं, श्लोक नंबर 1 का अनुवाद। परीक्षित भगवान ही गोपिन शिक्षा दें, वो ही भगवान प्राप्त हो शिक्षा सुर दें। जैसा वर्णन प्रथम करी कृष्ण कृपा कर दीन, उन धर्मराजों से अन्न संबंधी छीने। दो कन्वाद मंगल कुशल पूछ तब श्री कृष्ण भगवान। कृष्ण कमल पद लखत ही उनके दुखों सन। अब जब भगवान तहाँ आदर कियो लखान, मंगल कुशल पूछ तब सब आनंद उड़ान। श्लोक नंबर 3 का अनुवाद है। तब भगवान से बोले बहना, तो पद ध्यान संतो सज्जना, तो पर कमल पर आवर सबको सदा पान करो मन लगो। कभी कभी उनके मुख द्वारा लीला सलके मन धारा। प्रभु वह अद्भुत रस होई, पीव जो अमर सो होई। जन्म मृत्यु के भव चक्कर में डाल अविद्या नाश क्षण में। इस प्रकार इस अमीर समाना रस पीवे जो लोग महाना। श्रवण पुटल रस पीवे आनी, सकल अमंगल नस में जानी। श्लोक नंबर 4 का अनुवाद। भगवान आप ज्ञान स्वरूपा, आनंद सागर है तो रूपा। व्यापक और अखंडो आई, वित्ती बुद्धि कारण से लाई। जगत स्वप्न सुप्त जोई, त्रे अवस्था न चल सोई। तुमरे परम प्रकाशो निकटो, नहीं अवस्था झांक पासो। दूरते सब नस में सोई, एकमात्र परमात्मा गोई। समय फेर रख मन में आनी, वेद शास्त्र रख धर्म जानी। उनकी रक्षा हित को जानी, युग माया आचिंत्य हानि। नर्तन धारण कीन हो आपो, तो पद कमल सिरो झुको आवो। श्लोक 5 का अनुवाद। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, परीक्षित से अवसर माही, अन्य लोग स्तुत कर रहाई। भगवान कृष्ण के कर स्तुत, तय अवसर कारो याद होत। कुल नार एकत्र उठाही, आप महाचैत बखाही। भगवान की लीला विख्याता, वर्णन करें विधि विधि बाता।
अब मैं उनकर वर्णन करूं, सादर प्रेम सत मन धरूं। द्रौपदी ने रुक्मिणी से कहा, श्लोक नंबर 6 का अनुवाद। द्रौपदी ने रुक्मिणी से कहा, हे रुक्मिणी भद्र, हे रुक्मिणी भद्र जामंती, हे सत्यभामा सत्य भाती, कालिंदी सभ्यो जो रोहिणी, लक्ष्मी अन्न रानी जो तैनी। श्लोक नंबर 6 का अनुवाद है। अन्य अन्य कृष्ण की रानी, तुम हमें बतलाओ आनी। स्वयं भगवानो कृष्ण महाना, निज माया बल नरन सुहाना। उनकर कर अनुसरण उठाना, तुम लोगों कर किस विदे थामा। 7 का अनुवाद। रुक्मिणी ने कहा कि हे द्रौपदी, सुनो द्रौपदी तुम्हें बताऊं, जरा संध यादव पठाऊं। सभी चाहते थे मन माही, मम विवाह काल सिंह होही। इस प्रकार सब अस्त्रो शस्त्रो कर गए, उद्दत हो रहे ठाव हो। युद्ध होने से भय तैयारा, श्री कृष्ण हरि हो धारा। श्लोक नंबर। जिनको एक सिंह से राई, बकरी बीच पकड़ से भाई। इस प्रकार ता श्री भगवाना, मोर हरण की हो मन आना। क्यों न हो जो अजहू बहू, कृष्ण चरण सिर में रहू। द्रौपदी जी मन यह अभिलाषा, जन्म जन्म कृष्ण पर शिवी आशा। सकल धन सुंदर आस, उनका पद सेवम मैं मन भर। श्लोक नंबर 9 का अनुवाद। सत्यभामा ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी रानी, सत्यभामा का वचन सुनाई। द्रौपदी सुनो वचन मम ठाई। मम पितु निज प्रसेन जित भाई, उनकी मृत्यु दुखते सुन पाई। उससे अधिक दुखी भे मन में, उन बधू कलंक कर हर में। उस कलंक को तुरंत मिटाने, कृष्ण विजय जामुद कर थाने। और रत्न लाए तत्काला, मम पितु दीन्हे तहाँ कृपाला। अब मम पितु मिथ्या कर जानी, लगवाओ कलंक दरमानी। यद कोई अद्यप कोई अन्य हुन पे काही, वागदान की जिठाही। फिर भी मोई स्मंतक मन संग, कृष्ण कीन समर्पित मन भरम सब रंग। श्लोक नंबर 10 का अनुवाद। जामवंती ने कहा कि हे द्रौपदी जी, द्रौपदी मेरे पिता जो जामवंत सुठाओ, कि ये मेरे स्वामी हैं सीतापत श्री राम। इसी बात का ना पता युद्ध भयो धाम, 27 दिन हो गए लड़ बीत गए ठाम। परंतु जब हो गई परीक्षा धाम, मम जाने मन तब ये भगवान श्री राम। तब पत गए चरणताम, तब मम पित गए चरणताम, कृष्णचंद्र भगवान। स्मंतक मन संग मुह दियो सौंपे भगवान मान। द्रौपदी मन में असी है, द्रौपदी मन में आस है, जन्म जन्म जाओ मैं भगवान की तामनू, काशी दासी सोए। तो श्लोक नंबर 11 के बाद कालिंदी ने कहा कि हे द्रौपदी जी सुनिए। द्रौपदी जी भगवान जानू, मैं उनके पद स्पर्श मानूं। आशा और मनोरथ धारी, करूँ तपस्या अस निर्धारी। तब भगवान कृष्ण संग अर्जुन, यमुना तट आए मन भावन। तब मोह स्वीकारो कीनो, दासी गए गुहार सो दीनो। श्लोक नंबर 12 के बाद मित्र वृंदा ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी सुनो। द्रौपदी तेने अवसर में, पिता स्वयंवर रच्यो भवन में। ता पर भगवान कृष्ण सभा में, सकल नृपन जीते उस क्षण में। जिम कुत्तों के झुंड मझारी, सिंह ने भागो कर धारी। उसी प्रकार मोर गए हाथा, द्वारकापुरी राग में साथा। जो मोरे
बंधुगण सबही मोह श्रावण आए तवही मम अपकार की निचय होई कृष्ण दिखायो नीचा सोई मैं चाहूँ मन में याही कृष्ण कमल पद धो सदाही जन्म जन्म भगवान पद धोऊं पद पखार सौभाग्य संजोऊं तेरा कन्वाद सत्या ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी जी सुनो द्रौपदी मोहम्मद जोई मोर स्वयंवर सुंदर सोई रिपन केर बल पौर सजानी दीन परीक्षा उनकर मानी सात बल तीखे सिंहों के अतः पराक्रमी सख्त भले के बड़ बड़ जोधन कर बल जोई बैलन भंजन कीन्ह्यो सोई उन्हें तहाँ पर भगवान कृष्णा खेल खेल में गह कर अपना झपट पकड़ कर नाथो उनको गह कर कसकर बांधो तिनको ठीक उसी समय छोटे बालक बकरी बच्चे पकड़े धावक इस प्रकार भगवान तब बल परस दिखला चतुरंगी सेना सहित दासी बहुत कला द्वारकापुरी आए प्रभु मुझको लेकर खास 20 पथो निर्गण तहाँ विघ्न डारियो भाषण उन जो भगवान जीत कर उनको भगवान जीत कर क्षत्रिय है बोधी मम अभिलाषा एक यह कृष्ण कमल पद दी उनकी उन्हीं की सेवा करूं सदा सर्वदा मान यही है मन कामना रूपद प्रेम सुहान 15 कन्वाद भद्रा ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी जी सुनो द्रौपदी तुम यहाँ भगवान कृष्ण महान मम माया के पुत्र हैं मम चित उन पद आन जब मम पितु मालूम भा मम चित है पदली तब पितु भगवान कृष्ण का बुलवा कर उन दीन श्लोक नंबर 15 कन्वाद अक्षोणी से नादासी संग मोह समर्थ कृष्ण के अंग 16 कन्वाद निजो परम हित समझो यही जहाँ जो जन्म कर्म बस होई तहाँ तहाँ श्री कृष्ण पद पेखो तहाँ कृष्ण कमल पद पेखो तहाँ कृष्ण कमल पद सेवो सर्वोच्च चित्त प्रेम बस रामो 17 कन्वाद लक्ष्मण ने द्रौपदी से कहा सुनो रानी नारद सजाई बार बार ही गुण गुण गाई उनके अवतार और लीला बार बार गावे गुणशीला उसे सुनो सोचो मन माही श्री सकल लोको पल आही उनको त्याग वर्ण के भगवान उनको त्याग वर्ण के भगवान ममजित लाग कृष्ण के चरणन 18 कन्वाद सुनो साधुई वचन सुहाने मम पितु वृत्सेन को जाने मोह सन प्रेम कहते धकाई मोह काय ज्ञान भाताई तब इच्छा पूर्ण हेतु यह उपाय संचेतु यह उपाय संचेतु 19 कन्वाद जिस प्रकार जिनको प्राप्त हो तो पितृ स्वयंवर रचिसो साजन स्वयंवर मत्स्य वेधो आयोजन की साधो उसी प्रकार पिता मम की एक विशेषता चीनू कि वह मत्स्य धक्यो रह बाहर नीर माही पर छाही लख करो 20 कन्वाद जब यह समाचार विगण मिलो तब इनको श्रद्धय सब अस्त्र शस्त्र धारण कर सब ही निजन गुण संग आए तब ही मेरे पिता बसाए राजधानी आए शस्त्र नृपति अस जानी 21 कन्वाद मम पितु आए नृपत निहारी बल पौर सरो आय विचारी तेनुसार करे सत्कारा स्वागत करे आसन बैठारा उन गण प्राप्त हेतु
स्वयंवर इच्छित मन चेतु। बस कर सभा माई धन बाण उठाए, बहुत के तात जा नहीं पाए। उन्हें धनुष तहाँ रख दीनों, जैसे रखो रहो तस चीनों। कई धनुष के कोने लगे, दूसरे कोने खींचे कसके। पर दूसरे धन पाए किनारे, बाल न सके निपत मन मतवारे। पर दूसरे धन पाए किनारे, बाल न सके निपत मतवारे। धनुष तात चटका को पाई, महिमे गिरे धड़ाक सुहाई। महिमे गिरे धड़ाक सुनाई। 24 के बाद रानी बन जो दाता जरा संदिश पा। अमष्ट नृप कर्णव तहा भीम सिंधु धन आलो। श्लोक नंबर 24 के बाद धनुष माया डोरी चढ़ी, निजे तात निकट की। परम श्री कर तता नहीं किस से आधी। पांडव भी अर्जुनताम पर छाही जगदी। और मन जान तहाँ कहाँ मस्त से के। बड़ी सावधानी सत सरक्षण सम्मान, पर उससे न हुआ सो लक्ष्य भेद कल्याण। स्पर्श मात्र मछली भयो आज उनके लय पान। रानी तब निपत जो चूर घमंड हो जानो। श्लोक नंबर 26 का अनुवाद। कई निपत में प्राप्त इच्छा, धनुष लक्ष्य छाड़ी तीतिक्षा। ता भगवान कृष्ण श्री ठाही। ता भगवान श्री कृष्ण ठाही, ताति चाय धनुष कर नाही। खेल खेल में मत्स्य बेध्यो, जल पर छाही ताहे गुरु क्यों। बाण मार तब मत्स्य गिरायो, ठीक दोपहर समय कहायो। सर्वार्थक साधक मुहूर्ति, अभिजित बीत रही थी तेती। 27 के बाद देवी जी उस समय मही में, जय जयकार शब्द भाषण में। और आकाश दुंदबियाँ बाजे, बड़ बड़ स्वर आनंद मन पावें। पुष्पों की वर्षा कर रही, रानी उसी समय में ताही। रंगशाला मैं कीने वेशु, मम पायल झुन कर सुरहु। 28 मैं निस्तन ये संपरिधाना, धारण किए भूषण नाना। मेरी ज्योति सिर की ठानी, माला युक्त सजी सोरहाई। मुख लज्जा युक्त मुस्काहट, करत माला सुरसाहत। जो बीचों बिच सुनो कारण, और चमक दमक रहे ठामन। रानी जी उसे अवसर माही, मुख मंडल जटा सुहाही। घुंघराली अलकों से शोभित, कपोलों कुंडल तान डोलत। आभा पड़ कपोलन माही, और दम का तहाँ लखाही। एक बार मैं मुख उठायो, चंद्र समान शीतल ठायो। हास रेखियल तिरछी चितवन, बैठे निपन रखे उन्हें आसन। फिर धीरे से निजे बनमाला, भगवान कृष्ण कंठ में डाला। यह तो मैं प्रथम कहती हूँ, मोमल प्रेम कृष्ण पद लीन हूँ। 30 मैंने जो ही उस समय बनमाला पहना, ही बाजन शुरू भे बजने लगे सुनान। मृदंग ढोलो तम शंख पखावज बाज, ढोल नगाड़े अत बजे बाजन बज में गाज। नृत्य की नथ और जे नाचे नृत्य थान, गवये गाव गीत तहाँ नाना गीत बखान। श्लोक में द्रौपदी जी मैंने स्वामी को, माल पहनाई कंठो उनको। भगवान कृष्ण पढ़न में कीनो, कामातुर पर धैनु। वे अत से चिड़ गए सुताही, वे अत से चिड़ गए सुठाही। भगवान कृष्ण पकड़ कर बाही, प्रथमा
चार अश्व जो साजो, कर सारंग धन लेकर थान हो, कवच पहन रथ मासो साजे, युद्ध करण का उद्दत राजे। 33 का अनुवाद। परत दारुक सुनो मैं रथ सुन समान हृदय रथ हाँके हूँ, द्वारका नगर तफरत यहाँ का, जिनको सिंह नगन बिचे बांका, अपना भाग तोते ले जावे, नाही इसमें देर लगावे। श्लोक 34 का अनुवाद। मन में कछुक नपन धनु लीन्हे, सज धज युद्ध करना चाहती हैं, ममरथ पीछा कीन्हो माई, भगवन रोक्यो पथ में धाई, पर रानी उन नृपनों केरी, पर रानी उन नृपनों केरी, ऐसी चेष्टा उचित न ठहरी, जिम स्वानों सिंह पथ को रोके, कृष्ण सारंग सर नृपनों काटें। 35 का अनुवाद। कोऊ केर पैर खट गए, कोऊ केर पैर खट गए, कोऊ बाहुहीन सो भयऊ, काहू कर शीशो उड़ गए, गर्दन ठाए बिलग सो भयऊ। बहुत के लोग युद्ध दरमियाना, सोए गए युद्ध मैदान, सोए गए कर युद्ध मैदाना, बहुत के लख्यो तमाशा ऐसो, युद्ध क्षण भागे ये लहको। 36 का अनुवाद। तदंतर वंश शिरोमण, सूर तुल मय स्वर्ग कीर्तिमणि, निजोपुरी द्वारका असुवाए, नगर प्रवेश के मन भाए, उसी दिव्य गौ सजित नगरी, अवसर लक्ष्य साजी में सगरी, बहुत के झाड़ियाँ और ध्वजाएं, बहुत के तोरण तहाँ लखाएं, ते के कारण प्रभु प्रकाशा, मैं तक नहीं आवत है खासा। श्लोक नंबर 37 का अनुवाद। मेरी इच्छा पूर्ण भई पितरंदुरमान, अपने संबंधी सजन मित्र हितै सी जान, भौतिक वस्त्र भूषणों सय्यासन लाय, वेद भांत वस्तु तहाँ सम्मान्यता आय। श्लोक नंबर 38। भगवान कृष्ण पूर्ण है ममकृत प्रेम लखाय, भौतिक दासी दास गण रथ से ना गजलाय, भौतिक अश्वन तांदिए अस्त्र शस्त्र दलाय, भगवान को सौंप्यो तहाँ भगवान पद मन पाय। 39। रानी जी हम पूर्व में जन्म लेने जहाँ जाए, करी तपस्या किए बड़ी तपस्या कीन हुई, भगवान पद मिले आए, तभी तो इस जन्म में आत्मा राम भगवान, उनकी गैरदासी बनी और आनंद यद काम। श्लोक नंबर 40 का अनुवाद। 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी जी, भामासुर दिग्विजय करानो, भौतक नृप जीते मन आनो, उनकी कन्या हम लोगन खा, निज मैल बंदी कर सोता, भगवान कृष्ण जान कर आही, भोगासुर मार गिराई, भौमासुर मार गिराई, सेना से संगार्यो ताही, यदि भूमा दियो बिछाई, पूर्ण काम भगवान श्री कृष्णा, वहाँ से आयो हम सबना, पाणी ग्रहण हम रोतन कीनो, निज दासी बनवाए सुदीनो, रानी जी हम सदा सर्वद हो, कृष्ण कमल पर ध्यावत मन हो, चरण कमल भगवान के जोई, जन मुक्त कर सोई। श्लोक में 41 का अनुवाद। साधु द्रौपदी सुनो प्रमाना, हमने चाहे सुख विधि नाना, सम्राज और इंद्र पदवी, अथवा दो भोगो सो अग्नि, गणमा ऐश्वर्य ब्रह्मा पद मोक्ष भाव साधु को सब और स्वरूप मुक्तियाँ जेती, नहीं चाहे हम सुख मिले तेती, केवल हम चाहे ही इतना, निज पद कृष्ण पदों की रजना, भगवान कृष्ण कमल पद जोई,
उनकी पद सिरधर सोई। जोई श्री वक्षस्थल के सर लगी सुगंधो देवता पर। आया 43 का अनुभव। आया श्री कृष्ण जी भगवान रज पर सोई। ग्वाल गोपी गण भीड़ ने घास लता तनु होई। भगवान पद स्पर्श कर चाहे सदा सुभाव। वही पद रज चाहे हमें केवल हम सब भाव। अगर रामचंद्र की जय। श्री महाभागवते महापुराणे परमहंसायाम दशस्कंधे उत्तराधे त्रयोदशोऽध्याय समाप्त। 33वां अध्याय समाप्त। इति 83वां अध्याय समाप्त। अब 84वां अध्याय धन सिंह सिंह रमणी से भागवत का 84वां अध्याय सुनिए। 84वां अध्याय सुनिए। अथ चतुर्शीतम अध्याय। श्री वासुदेव जी का यज्ञ। श्री वसुदेव जी का यज्ञ श्री श्लोक जी परीक्षित राजा से कहते हैं। श्लोक नंबर 51। सुनो परीक्षित कृष्ण के उनकी पत्नी जो उनका जो अति प्रेम उर है भगवान पर तुम सकल बात और सुनिए। कुंती गंधारी सुधाम द्रौपदी सुभद्रा राजपत्नी राजपत्नी यशोधाम भगवानों की चरण प्रेम कर सकता। सकल गोपिकाएं सुनी बदलाओ उनतम। उनका प्रेम लगता आलोक के जुवार। विशुद्ध हुए मुद्दो भई सुने बचन मन भाई। श्लोक ठीक उसी अवसर था नर नारायण करगार। भगवान दर्शन राम के इसी मुने आए तातुम। 3 कनवार द्वारपायन व्यासो सहित नारद चमनो खास। देवल अस्तौ ध्रुवतः आए परम हुलास। विश्वामित्र और गौतम स्थानंद महाराज भरद्वाज संग रहे सत्संग संग साथ। परशुराम वशिष्ठ सो गालो अति बखान। कश्यप पुलस्तौतः सनक बृहस्पतमान। द्युतिजत एकत सोता सनक सनंदन ठान। और सनातन थे तहाँ संत कुमार धाम। वामदेव अंगरा रहे अगस्त रहे सो। जागवल को शुभित रहे कृष्णदास हित होए। सकल आते श्री गण लखो सुत बही। आते श्री गण लखो सुत बही। आसन में बैठा रे सबही। युधिष्ठिर आधव पांडव से कृष्ण रामोता से। सहसा खड़े भये निज ठामा। विश्व बंदित काकीन प्रणामा। विश्वबंदित कीन प्रणाम। साथ होगा विश्वबंदित गण को कीन प्रणाम सुठाम। धूप पद्मासन दिए पुष्पमाल लय धाम। चंदन यादव सब सहित सब नित्य कृष्ण संग। विद्युत सब मन खा पूजे मन से चंग। 8 कनवार जब सब ऋषि आसन ये बैठ गए निज थान। धर्म रक्षा अवतरे प्रभु बोले कृष्ण महान। उसी समय बड़े सभा तहाँ सावधान चुपचाप। भगवान भाषण सुन रही मिटत रहो संताप। श्लोक नंबर। श्री कृष्ण भगवान ने सभा में कहा धन्य हमारो जीवन सफल। जन्म फल हमरो अब सब रहो। कारण ये योगी गण दर्शन सुरगण दुर्लभ है अति पावन। उन सब कर दर्शन हम पाए लगत किए दर्श उर लाए। जो केवल मुक्त के माही दर्शन करें मन सोनाही। उन सब लोगन खा असे राखा
दर्श स्पर्श प्रणाम शुभाकाम कुशल प्रश्न पूछब मुन राई पादो पूजन कर सुहाई आदि सोसर कैसे कब हूँ कस्मिन सकत सुनो सो अब हूँ। 10 कंगा केवल जल में तीर्थ नाही मिट्टी पत्थर जो प्रतमाही वे ही श्रोगन ना कहलावें संत पुरुष तीर्थ सत आवें। 11 कंगा और देव रूप जो वहीं उनकी सेवा बहुत कठानी अति पवित्र कह सजानी वह संतो सुदर्शन आनी। संत दस पातक मिट जावे और कृतार्थ करवे तन लखवे। 12 कंगा अग्नि सूर्य चंद्रमा जोई तारे पृथ्वी नव जल सोई वायु वाणी मन अधिष्ठाता सुन उपासन करें पुरुष पासा। पूरब पूर्ण पूर्ण पाप नानस में भेद विधि नहीं हो नस में और अधिक बढ़ जावे सोई इन्हें उपासन करवे जोई। पर संतो संतन पर संतो सज्जन जो पुरुषो घड़ी घड़ी एक दो सेवो उन्हों सारे पाप तुत मिट जावे वेद विधि नासे तत्काल। 13 कंगा सुनो संत गण सभाऊ सारी जो नर बात पित्त कपधारी इंद्र धातु बने सौ तुल्य हो आत्म माने निज अज्ञान हो निज मय स्त्री सुत आद हो अपना मन उरो से राग हो मिट्टी पत्थर काष्ठ और पार्थिव अस विकार स्तो सुरधार हूँ जो केवल जल तीर्थ माने ज्ञानी पुरुष नहीं सन्माने वह मनुष्य हो कोई कुछ नीच गर्धर को सोई। 14 कंगा श्री सुखदेव जी कहते कि हे परिषद राजा परिषद भगवान जो कृष्णचंद्र महाराज आखंडो हैं ज्ञान घन समझो सो श्रीताज उनकर मूढ़ो सुनो सो भाषण से गुण ठान सबके सब मनमान चुप रहे मनमान उनकी बुद्धि चकरा गई ना समझे हरिभान भगवान क्या कहें कृष्णचंद्र सुतौन। श्लोक नंबर 15 कंगा मुनगण तांबो अवसर लाई कीन विचार बुद्धि मन पाई भगवान सर्वेशु श्री कृष्णा कहे समान शब्द जो अपना कर्म प्रतंत्र जीव की भांति अस व्यवहार तरव कर आती यह केवल लोक को संग्रहित करे सिर्त ऐसा मन में समझित गुण गण हंसकर प्रसन्न कहते हैं भगवान। श्लोक नंबर 6 कंगा मुनि ने कहा कि हे कृष्ण भगवान भगवान तुम्हारी माया जोई प्रजापति मरीचे प्रगिक सोई बड़ तक हमारे जोई माया मोहित कर रही हुई आप स्वयं ईश्वर हैं स्वामी नर तो लो चेष्टा कर ठामी सकल चेष्टा लियो छिपाई करो आश्रम जीव की नाई भगवान सचमुच माया तुम्हारी और लीला विचित्र है सगली परम विचित्र अलोक भाजी ना कुछ समझ सकते है वही। श्लोक नंबर 17 कंगा जैसे निज विकार में धारी वृक्ष पत्थर घट नाम सहारी नामो रूप बहुत से धार्यो पालो सजन और संहारो सत्य तत्व एक ही जाना नाना रूप एक से में आना यह सब करो परम हित स्वामी कर्म लिपना होतन ठामी साजिते बीजाते बिलगो सुगत भेद शून्य से रहते हो एक अनंत है यहाँ पर सुशित लीला में भाषण लीला मात्र है सत्तो
धन तुम्हारी लीला कृष्ण। 18 कन्वर्ट। ये तब भगवान प्रकट पराने परमाता परमात्मा स्वयं सो प्रकाश। ये तब भगवान प्रकट पराने परमात्मा स्वयं सो धा प्रसाने। समय समय सज्जन गण रक्षसु समय समय सज्जन गण रक्षहु दुष्ट दल निज विग्रह लाभहु। परम पवित्र शुद्ध स्वरूपो विग्रह करते आपो। कर लीला वैदिक कथु जजहु सकल वर्णया संत में प्रकट हो। भगवान तुम्हारो हृदय जो वेद परम पवित्र। तपस्या स्वाध्याय जो ध्यान समाधो अत्र। इनके द्वारा उसी में तो कार्य करूँ। निराकार रूपो है परमात्मा स्वरूप। अधिष्ठान स्वरूप जो परम ब्रह्म प्रत्यक्ष है। इनके द्वारा होते हैं साक्षी भगवान विज्ञ। भगवान तुम्हारा भगवान ब्राह्मण गण हैं वेदों के आधार। तो स्वरूप उपलब्ध ही ये स्थान मजार। इस कारण आप यहाँ ब्राह्मण का सम्मान। ब्राह्मण भक्ति अग्रभू ऐसे करो बखान। रामचंद्र की जय।